एमयू फंड रिलीज नहीं हो पा रही है। ऐसे में आप लोग एमआईएम वाले विधायक क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी वादा था कि अगर यहाँ से एमआईएम का विधायक जीतेगा तो हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। आज तक एमआईएम के विधायकगण क्या किए एमयू के लिए? जो कि किशनगंज के सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, वो हर मंत्री से मिल रहे हैं एमयू को लेकर के, लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया है कि चारों विधायक को लेकर के एक मीटिंग हो और मीटिंग के तहत किसी के पास पहुँचे। ऐसा क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। जैसे कि आज आपको पता ही होगा कि आज किशनगंज जिला का 32वां स्थापना दिवस है, साथ ही साथ आज मकर संक्रांति है। तो आज हम लोग विधायक जी के पास आए हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज 32वां स्थापना दिवस है किशनगंज का, तो इस पर आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए रियाज साहब, सबसे पहले अपना गांव चैनल के तमाम साथियों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, और साथ साथ आज 32वां किशनगंज जिला का स्थापना दिवस है और आज ही के दिन मकर संक्रांति का भी दिन है। मैं तमाम देशवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, एक सवाल ये है, अभी सोशल मीडिया पूरी तरह से गरमाया हुआ है एएमयू को लेकर के। कई सालों से एएमयू चल रही। 2011 को एएमयू को यहाँ पे मौलाना असरार साहब जब थे, लाने का काम किए सब मिल कर के, और तब से लेके आज तक एएमयू फंड रिलीज नहीं हो पा रही है। ऐसे में आप लोग एमआईएम वाले विधायक क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी वादा था कि अगर यहाँ से एमआईएम का विधायक जीतेगा तो हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। आज तक एमआईएम के विधायकगण क्या किए एएमयू के लिए? देखिए, एमआईएम का विधायक तो आज बना। आपको याद होना चाहिए कि 2011 में हजरत मौलाना असरार साहब कासमी और जनाबे बिहार के एमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान साहब हर चौक चौराहे में जा कर लुक्कर सभा किए, और इसकी तैयारी कई महीना से करने के बाद पूरे किशनगंज को चारों तरफ से जाम करा दिया था। यहाँ के तमाम अवाम, तमाम नेता एक प्लेटफार्म पर जा कर के धरना प्रदर्शन देने का काम किया था। यहाँ तक कि रेलवे का चक्का भी जाम हो गया था। उसमें बात सुना भी गया और उसमें मंजूरी भी मिली। बिहार सरकार भी ज़मीन 3 टुकड़ा को 1 टुकड़ा में किया। उसके बाद ये सरकार जो यूपीए की सरकार थी वो यहाँ से चले गए। उसके बाद धरातल में कुछ नहीं बचा और आज तक विवाद पर विवाद लगते जा रहा है, सुलझते जा रहा है, ठंडा बस्ता में गिरते जा रहा है। और हम लोग से जब पूछते हैं कि आप लोग एमआईएम के विधायक क्या कर रहे हैं, हम लोग शुरू से ही कुछ न कुछ करते आ रहे हैं, और जहाँ तक हम लोगों का होता है हम लोग किसी भी सदन में, किसी भी गुफ्तगू में आवाज़ उठाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। अभी आप कई दिन से देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं, नए नए लोग फेसबुक में आकर लगता है कि ये 2024 का एमपी का तैयारी हो रहा है। उसी हिसाब से 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। अभी आके सब कोई कह रहा है कि हम ही लोग एएमयू को बना देंगे, उसका फंड रिलीज करवा देंगे, और यहाँ तक कहता है कि अब नेता लोग पीछे रहे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट किए। नौजवान लोग अभी आगे बढ़े हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे हैं, देखते हैं कहाँ तक कामयाबी मिलती है। और हम लोग तो अपने तरफ से करते ही हैं जी। हम लोग तो ये अज़्म ले लिए हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी बोले हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी हमेशा लड़ते हैं, और हम लोग भी लड़ते हैं कि जब तक एएमयू का साख किशनगंज में खुल के नहीं आएगा, यहाँ का फंड नहीं जारी होगा, तब तक हम लोग आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, आप लोग बार बार यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सर क्या मामला है? पब्लिक जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि क्या मामला है जिस वजह से एएमयू फंड रिलीज नहीं हो पा रही है। देखिए, 2011 का बात है ये जी। 2 साल बाद एनजीटी जो लगा इसमें, उस वक्त कोई लोग ध्यान नहीं दिए, जिसका नतीजा ये है कि आज कितनों कुछ कर लीजिएगा, करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि इसका मुकाबला, एनजीटी का मुकाबला, उसका लड़ाई नहीं लड़के उसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, इतना आसानी से हम नहीं समझते हैं कि एएमयू का फंड रिलीज होगा। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग
कई अधिवक्ता से भी बात किए हैं हाई कोर्ट का कि ये एनजीटी कैसे ख़त्म हो, उसके बाद ही हम लोग ज़्यादा वो हो हल्ला बवाते नहीं हैं। जो काम होगा सिस्टम से वो काम हम लोग करते हैं, बाद बाकी जो लोगों को अपना रोटी सेकना हो वो अपना सेकता है। हम लोग तो वही काम करेंगे और करते हैं जो काम से हमारे इलाके को, हमारे एएमयू को फ़ायदा हो। सर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जो अभी फेसबुक और सोशल मीडिया में ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी का चेहरा चमकाने का ही काम हो रहा है? नहीं, हम उस बात को तो नहीं कहेंगे, हो सकता है वही काम करता होगा, लेकिन ये जो फेसबुक में आते हैं लोग, आए बहुत अच्छी बात है, जगाने का काम करते हैं। बीच में कहीं कोई ऐसा बात न बोल दे कि हमारे किसी साथी को, चाहे वो मेंबर से लेकर के पार्लियामेंट का मेंबर तक हो, किसी के दिल में ठेस पहुंचने से हमारी जो एकजुटता है उसमें दरार पहुंच सकता है। इसलिए हम इन तमाम लोगों से जो अभद्र शब्द फेसबुक में लिखते हैं उससे मैं विनती करता हूं कि वो लोग किसी तरह का इस तरह का सवाल जवाब या इस तरह का टिप्पणी नहीं करें कि हमारे किसी भाई को दिल में ठेस पहुंचे। सर आज तक देखा गया है कि जो किशनगंज के सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, वो हर मंत्री से मिल रहे हैं एमयू को लेकर के, लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया है कि चारों विधायक को लेकर के एक मीटिंग हो और मीटिंग के तहत किसी के पास पहुंचे। ऐसा क्यों सर? क्या आप लोगों के बीच में तालमेल ठीक नहीं? फिर वही बात आप बोल रहे हैं। एमपी साहब डॉक्टर जावेद साहब अपने हिसाब से अपने काम करते हैं जी। उसको अगर हम लोगों का चेहरा, हम लोगों का एक्टिविटीज उसको पसंद होता तो ज़रूर हम लोगों को भी लेकर के जाते, या हम लोग को खबर करते कि भाई हम लोग फलां मंत्री से मिलेंगे हम लोग, तो हम लोग नहीं जाते, तब हम लोग भी दोषी होते जी। हो सकता है हम लोगों के बिना भी वो काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। का वीडियो यहीं तक। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।